वेलकम बैक टू द बियर्डेड ब्रदर पॉडकास्ट। हम लोग आज एक हफ्ते की छुट्टी करके आए हैं। और बीच में इतने सारी चीज़ें वो हुई हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, बीच में इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, चाहे वो फुटबॉल में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो यूएफसी में हो, चाहे वो यूएफसी में हो, चाहे वो बॉक्सिंग में हो। बॉक्सिंग में हो। सो ऑल अराउंड इवेंट्स हो रहे हैं, ऑल अराउंड मैचेस हो रहे हैं, और क्या ही वो क्या खूबसूरत क्या मैचेस चीज़ें हो रहे मैचेस हैं, वो क्या ही चीज़ें हो खूबसूरत रही हैं। चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जिस दिन हमने पॉडकास्ट किया है, उसी दिन हुआ है? नहीं, उस दिन ही हुआ। उस दिन नहीं हुआ, उससे बाद में हुआ उसके है। बाद मतलब कि हाँ, जुमे को हुआ। बट एक दिन डिले हुआ। मेरा ये मानना है कि वो डिले इसलिए हुआ था ताकि जुमे को हो ये काम। एक दिन डिले हुआ, लेकिन वो काम हुआ और काम खूबसूरत हुआ। कहते हैं ना कि हर काम का वक्त मुकर्रर वक्त मुकर्रर है। है, वक्त से पहले नहीं और किस्मत से ज़्यादा नहीं। सो वो वी एक आर। मैच जो दिन डिले हुआ था ना, हाँ हाँ, वो डिले खुश आइन था। खुशाइन था, बहुत खुशाइन था। और हम बात कर रहे हैं हमारे दी ग्रेट दी किंग बॉब्जी द किंग के बहुत सेंचुरी, ज़्यादा नहीं था, बाबर आजम, सिंपल बाबर आजम, बाबर आजम की बाबर आजम की सेंचुरी के सेंचुरी बारे में। आफ्टर 83 इनिंग्स, आफ्टर 83 इनिंग्स दिस इज द 83rd इनिंग्स जिसमें उसने सेंचुरी की और है। मैं 2.5 साल के बाद या 1.5 साल के 2.5 साल के बाद 2.5 साल 809 दिन है टोटल कोई। 2.5 साल के बाद और सेंचुरी आई इट्स है। अबाउट, इट वाज सो लॉन्ग, इट वाज एक्चुअली लॉन्ग ड्यू। बट और अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, बात ये है, और अच्छी बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि द रीजन व्हाई आई एम हैप्पी, कुछ बाबर आजम स्टाइल में नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, उसने किसी छोटी टीम नेपाल हाँ नुपूल या फिर हाँ हाँ जिम्बाब्वे से हाँ मूव हाँ। किया कि सेंचुरी नहीं इवन मारी। के इवन के उसने वो ये भी नहीं किया कि वाइड बॉल जा रही थी तो अंपायर ने कहा नहीं, वाइड बॉल नहीं दूंगा, इसकी सेंचुरी पूरी हो जाने दो फिर वो करूंगा। तो इट वाज नथिंग लाइक दैट कि कोई और बैक हैंड मजे की बात, हम वो नहीं उस थी। उस स्टेडियम में खेल रहे थे जहाँ पे 15 साल के मैचेस हो रहे थे। 17 साल बाद, 17 साल बाद 17 साल फैसलाबाद बाद में। फैसलाबाद में मैच हो रहा था। फैसलाबाद को शांत रहा। और उसके अलावा आपने श्रीलंका के अगेंस्ट मारी, आपके हेटर्स का तो रोटी बंद हो गई। रेटर्स की रोटी, रेटर्स ने तो हेटर्स की तो रोटी कमाने का जरिया ही ये था कि हम बाबर आजम को बोलेंगे हमें पैसा मिलेगा। सरकार। अभी मैं कल किसकी बात सुन रहा था, अरसलान की ना बात सुन रहा था, सीबी की बात सुन रहा था कि कहता है कि यार ठीक है, विराट कोहली का इसने रिकॉर्ड इक्वल किया है। नहीं, सईद अनवर का। बाबर ने विराट कोहली का रिकॉर्ड, बैड रिकॉर्ड है। विराट कोहली का हाँ, भी एक 83 कहत इनिंग्स, सारी हाँ हुई थी उस पर भी इस तरह की इनिंग्स की। 83 इनिंग्स थी। 83 इनिंग्स के बाद उसकी सेंचुरी आई थी, ठीक है। तो बाबर ने वो रिकॉर्ड इक्वल किया है, राइट। जब विराट कोहली ने ये सेंचुरी बनाई थी, हमारे एक्स प्लेयर्स ने भी उसको, हमारे हाँ, एक्स प्लेयर्स नहीं, सिर्फ हमारे एक्स प्लेयर नहीं, बहुत सारे सब लोगों लेजेंड्स ने ने उसको वो उसके ऊपर लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे। उसके ऊपर ये इतना अच्छा प्लेयर है, ये यूं है, ये वो है, फलाना congratulations, है, हाँ। टमकाना है, या फला टा 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 टे। सरकार, आपके अपने मुल्क के एक प्लेयर ने, आपके अपने एक भाई बंधु ने सेम चीज़ की है। आपके मुंह से एक फूटी कोड़ी नहीं निकली, आपके मुंह से कॉन्ग्रेचुलेशंस तक नहीं निकले। आप इतने बड़े बनते हो तज्जिया निगार, आप बैठ बैठ के यार टीवी पे पहली तो बैठ के बात ये है आपने कि वो उसको फ्रॉड कहा। टीवी पे बैठ के आपने उसको नकली किंग कहा। टीवी पे बैठ के आपने उसको क्या क्या कुछ नहीं कह दिया। आपने उसकी व्हाट्सएप चैट्स तक लीक कर दी। आपने प्राइवेसी, आपने हर जो है लिमिट क्रॉस की है, ठीक है, इंसल्ट्स की, ठीक है। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिए, उसने कभी बैक वो नहीं अच्छा, किया, मैंने टॉक ना बैक नहीं किया। मैं इस पे ना रमीज़ राजा की वीडियो देख रहा था, तो रमीज़ राजा कहता मेरे पास ना बाबर आया था, बाबर मेरे से मिला, लाहौर में गालिबन मुलाकात हुई इनकी। कहता बाबर मुझे उस दिन कह रहा था कि रमीज़ भाई, मेरी ना अब बस हो गई है, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों को जवाब दूँ। कहते मैंने उस पर बाबर को एक बात समझाई कि यार, अगर तुम बोलोगे ना तो वो तुमसे यही चाह रहे थे कि तुम बोलो, तुम फटो। तो मैं तुम्हें मशवरा ये दूंगा कि डोंट स्पीक, लेट योर बैड टू द टॉकिंग। वो तो और उसने वो किया। और यही बात है, सारे हेटर्स छोड़ो, सारे मीडिया वाले यही चाहते हैं कि बाबर आजम को जवाब दे। इवन के आफ्टर द सेंचुरी बाबर ने प्रेस किसी को कुछ नहीं कहा। वो इंटरव्यू जो होता, पोस्ट इंटरव्यू जो होता है, पोस्ट मैच इंटरव्यू, उसमें बाबर से उसने कहा कि आप अपने क्रिटिक्स को जो इतना बुरा भला आपको कहते रहे हैं, सारी टाइम पे कहते रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अब आफ्टर द सेंचुरी आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं मैंने 2.5 साल तुझे जवाब नहीं दिया तो मैं अभी क्यों जवाब दूंगा? मैं सिर्फ अपने बैट से बात करूंगा, मैं मुंह से अल्फाज नहीं लगा। यही अक्लमंदी की निशानी है, यही अक्लमंदी है। सही बात है। क्योंकि देखो, बात सुनो, अगर आप बोलोगे ना, वही बात है यार, कीचड़ के ऊपर पत्थर मारोगे ना, कीचड़ उड़ के आपकी बरी आप आएगी। भी आएगा, बिल्कुल सही बात तो है। बेहतर है कि, बट फाइनली
The curse has been broken. The curse has been broken. बाबर की सेंचुरी हो गई है. बाबर की century And this was the 20th century. The record has been tied with the great Saeed Anwar. The great Saeed Anwar, Pakistan's What a batsman he was. What a leading batsman. century maker right now, with tied with Saeed Anwar 20 centuries. 20 centuries, और इंशाल्लाह भी, और with very less innings. उसकी पता नहीं 136 innings. उसकी पता नहीं 270 या 260 innings के अंदर है. और इसकी 1 और इवन 50 के 60 में है, अब इंडिया को मैचेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सबको पता है ये बात, कुछ ढकी छुपी नहीं है. इंडिया को सबसे हर ज़्यादा matches सबसे ज़्यादा मैचेस मिलते हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा मैचेस उसी को 6 महीने तो उनका आलम आखिर IPL चल रहा होता है. ठीक है. उसके बावजूद फास्टेस्ट 20 सेंचुरीज में ना विराट कोहली सिर्फ 3 इनिंग्स ही पीछे था. यानी कि विराट कोहली अपनी पीक पे, जो अपने स्टार्ट 20s में जब वो था अपनी, और जब वो पीक पे फटा हुआ था, सब पूरी दुनिया पे फटा हुआ था वो, जब विराट कोहली भी लेजेंडरी प्लेयर है, और जब वो फटा हुआ था तब उसने 20 सेंचुरियाँ 133 इनिंग्स बनाई थी. राइट ना उसकी कोई 400 इनिंग्स के करीब है. ठीक है. और वो अगर अपने 30s के अंदर वो 350 इनिंग्स खेल चुका है, ये अपनी 30s के अंदर 136 इनिंग्स पे खेल खड़ा हुआ है. डिफरेंस बहुत बड़ा है इन दोनों के. अगर तेंदुलकर की इतनी सेंचुरीज है ना, तो मैं CBA की बात सुन रहा था, कहता उससे बड़ा स्टार्ट पैटर्न नहीं मैंने देखा जिंदगी में. उसने सारी छोटी टीमों के आगे सेंचुरी मार मार के इंडिया वाले जब ये बात करते थे स्टैट पैटर जिम्बाबर, सरकार जाके सर्च करो जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाई किसने, ओवरऑल सबसे ज़्यादा इनिंग्स जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली किसने, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाई किसने. आप फिर बकवास करने की लॉजिक नहीं रह जाओगे. जिसको आप अब्बू मानते हो ना, उसको फिर आप कुछ कह नहीं रह जाओगे. बट ऑल थिंग्स अपार्ट, वी आर वेरी हैप्पी फॉर बाबर आजम टू बी. और उसके बाद शाहीन वाज अ कैप्टन. हमने सीरीज भी वाइट वॉश की. हमने वो सीरीज ख़त्म की जी. और हर बंदे ने अच्छी परफॉर्मेंस. सलमान अली आगा यार खूबसूरत बैट्समैन. सलमान अली आगा इज अ वेरी ग्रेट गुड बैट्समैन इन जिस ODI तरीके से and उसने इस फॉर्मेट के अंदर ODI और टेस्ट के अंदर सलमान अली आगा इज परफॉर्मिंग रियली वेल. रिजवान ने क्या खूबसूरत बैटिंग की है यार. नाइस यार. आखिरी मैच भी मेरे ख्याल से शायद रिजवान की वजह से निकाला था हमने. हाँ. हम बस यार एक्चुअली पता है क्या, मैं कल परसों उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज शुरू हुई और पहला मैच हमारा जिम्बाब्वे से हुआ और हमने बड़ी मर के जीता. तो ना कोई मुझे कह रहा था कि यार हम छोटी टीमों के साथ इतना वो करते हैं. देखो मेरे पास मेहमान है हमारे यार उनको भी वो भी तो खेल. फिर हमने कल राजू क्या किया, उनको भी तो जिताना होता है. वो कहते हैं ना मेहमान की इज्जत जो है ना वो 3 दिन तक कितने मेहमान का जो है मेहमान का इकराम 3 दिन तक है. ठीक है. उसके बाद ना वो मेहमान का इकराम खत्म हो जाता है, फिर वो आपका जो ना आपका घर वाला बन जाता है. इसलिए कल 15 ओवरों में मैच मार दिया था. इसलिए कल 15 ओवर में चलेगा मैच मार दिया, इकराम खत्म हो गया था उनका. लेकिन जिम्बाब्वे का भी है तो हो सकता है जिम्बाब्वे दूसरा मैच भी हमें कुछ और दूसरा लगा दे. the man he's in the form of his life. मोहम्मद नवाज जब से कमबैक, भाई ऐसा कमबैक पाकिस्तान टीम में मेरे ख्याल से किसी ने नहीं मारा होगा. क्या माशाल्लाह क्या उसकी नॉट बीइंग इवन कंसीडर्ड फॉर द स्क्वाड, नाउ बीइंग द क्रूशियल पार्ट ऑफ द. मेरा मैच विनर है. मेरा तो मैच विनर है यार. कल जो उसने ये कुशाल परेरा को जो आउट किया और उसके बाद जो अगले बंदे को बॉल जिस रिटर्न होकर अंदर आया ना यार खूबसूरत. नहीं सुनो, एक था लेफ्टी को भी यहाँ ठप्पा हाँ अंदर फेंका और राइटी को भी यहाँ ठप्पा पड़ के अंदर आई. टेक्निकली दोनों डिफरेंट बॉल्स थी. उसने बाद में मैच में वो दिखा रहे थे कि किस तरह से उसका दोनों तरफ उसका हाथ सबसे था. अबरार का बॉल स्पिन हो रहा था कल 1.3 डिग्री तक. साइम का हो रहा था 1.8 पे, इसका 2.9 पर डिग्री पे बॉल मूव हुआ है. बट नवाज इज गुड. नवाज माशाल्लाह अपनी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ही इज इन अ फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. वर्ल्ड कप करीब है, ये 2 महीने रह गए. असल बात ये है जनवरी में वर्ल्ड कप है तो हमारे लिए तो बहुत कुछ शाइन बात है. और जहाँ जो पिचेस हैं वो स्पिन को वो करती हैं फेवर. इंडिया श्रीलंका हमने तो श्रीलंका में खेलना ना भाई. उसको उन्होंने वो भी लॉन्च किया, वो भी रिलीज कर दिया उन्होंने ग्रुप ए. तुमने देखा रात को? नहीं. नमीबिया, नेदरलैंड्स, इंडिया और पाकिस्तान. तो इंडिया पाकिस्तान मुझे समझ नहीं आई. भाई से कल रात को ही बात कर रहा था कि यार मैच खेलना नहीं है तो फिर ग्रुप में क्यों? मैच भी नहीं खेलना, एक तो हमारे अगेंस्ट. ठीक है, हमसे हाथ भी नहीं मिलाने, हमारे उससे ट्रॉफी भी नहीं लेनी. हम अगर इशारा करते तो मैं उससे भी चोर होनी है, वो उस पर हमारे बंदों को फाइन डाल देने. तुम्हारे बंदे करें तो कोई फाइन ही नहीं है. क्यों? क्योंकि तुम्हारे अबू जेशा बैठे हुए वहाँ पे ICC में. BCCI ICC में तो लगता है एक ही चीज़ है. BCCI इज एक्चुअली ICC. वो हमसे कुछ भी नहीं करना तो हमसे मैच भी खेलना यार. अब देखो ना उनके साउथ अफ्रीका वाला वो चल रहा है अपना क्या कहते हैं उसे, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया में सीरीज हो रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है. राइट. वो जसप्रीत बुमराह
LBW की अपील के लिए कह रहा कि तो बोना है, छोटा है, इतनी अपील ले लो, अरे बोना ही है, नहीं तो आउट हो जाएगा। कैप्टन है, फिर उस बोने ने तुम्हें दी ना, बोने ने हाफ सेंचुरी मारी, बोने ने पूरा मैच तुम्हारे बोने ने तुम्हें दिया ना, फिर बोना जितना था उतना ही घुस के बढ़ गया ना, फिर तुम बात करते हो मुझे तुम के भाई वो छोटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो गया, ठीक है। बोना बोना अब उन्हें कुछ नहीं होगा। उसके वो नहीं, तुमने उसके मैच के बाद देखा था कैसे वो यूं जब यूं लपक रहा था उसको, इधर आ यार तू, इधर आ मेरी बात सुन, मतलब जैसे पता नहीं उसे कह रहा होगा यार सॉरी मैं तुझे बोना कहते, तूने तो बोना ने तो मुझे कर दिया यार बट अच्छा है, अब साउथ अफ्रीका दोबारा मार रहा है। यार। साउथ अफ्रीका भाई डिफेंडिंग चैंपियंस है, डिफेंडिंग चैंपियन उन्हें बताएगा सेट टेस्ट में, वो अलग बात है पाकिस्तान से टेस्ट हार गया था, लेकिन एक हारा था दूसरा भी जीत जाते, हमने बिल्कुल ड्रॉ कर दिया वो, नहीं ड्रॉ नहीं हुआ था, वो जीत गए थे, वो जीत गए थे, एक ड्रॉ हुआ था, एक ड्रॉ हुआ था, पहला मैच ड्रॉ हुआ था, एक पाकिस्तान जीता था, पाकिस्तान दूसरा भी जीत जाता लेकिन वो ड्रॉ हो गया था बिल्कुल। हमने तीसरा भी जीतना था, तीसरा हमने बिल्कुल उनको मैच जीता और कमांडिंग कंडीशन में थे हम लोग। हाँ बट चलो, बट ओवरऑल अच्छी क्रिकेट हो रही है हर तरफ, अच्छे मैचेस हो रहे हैं, देखने को मैच आ रहा है। एशेज चल रही है सरकार, ओह द फास्टेस्ट एशेज मैच एवर, इट वाज़न्ट अ फास्टेस्ट मैच एवर, वाज द फास्टेस्ट मैच एवर। 1929 के बाद, 1929 के बाद दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि एशेज का कोई मैच 2 दिन में खत्म हुआ, 1929 के लेकिन बाद। 2029 में मैच 2 दिन में फड्डे की वजह से खत्म हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं मैच खत्म हो गया था 1929 में, मतलब यार 1929 और 2025 ऑलमोस्ट 100 इयर्स, ऑलमोस्ट 100 इयर्स यार, 96 इयर्स इज सम बिग थिंग। उसके अंदर। बट मैं कहता हूँ यार पहला दिन 19 विकेटें, 19 विकेटें, स्टार इसकी आंख, खूबसूरत बॉलर, खूबसूरत बॉलिंग 56 यार। नंबर 56। ये देखो मैं ये चीज़ देखता हूँ मेरी अपने दोस्त से भी बात हो रही थी, वो ये कहता है मेरी तो राय ये है कि बड़ा टूर्नामेंट होना ही इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, उनका क्राउड, उनके स्टेडियम्स, उनकी पिचेस यार सब वर्ल्ड क्लास। मैच देखा पहले दिन देखा था भाई तूने, स्विंग देखा था स्विंग को छोड़ दो सरकार, तूने स्विंग देखा था, ये जा यार, टेस्ट मैच के अंदर 50,000 का क्राउड आना, टेस्ट मैच के अंदर 50,000 का क्राउड आना, उनका स्टेडियम, उनकी पिचेस। ना पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैच करवाओ, इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट लाइक 20 इयर्स नाउ कि पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच देखो, पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच कराओ, तुम पाकिस्तान में कराओ, इंडिया में कराओगे तो लाख का क्राउड आएगा, पाकिस्तान में कराओगे 50,000 से ऊपर क्राउड आ जाएगा। सरकार पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैच हुए हुए जमाना हो गया, आप भूल रहे हैं अभी जो रिसेंट वो डॉक्यूमेंट्री आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, टेस्ट मैच की डॉक्यूमेंट्री थी, जब शेख अख्तर ने पहली विकेट उड़ाई थी, तेंदुलकर की पहली बॉल पे जब विकेट उड़ाई थी, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। टेस्ट मैच पाकिस्तान, देखो रेवलरी ठीक है, लेकिन टेस्ट मैच रेवलरी अगर पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच होगा, आपके यहाँ स्टेडियम्स फुल्ड होंगे। देखो बात सुनो, मैं जो बात कर रहा हूँ ना यार, 50,000 का क्राउड था, अब उनके क्राउड की क्वालिटी और हमारे क्राउड की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्राउड क्वालिटी, आपका क्राउड देखो क्वालिटीज नहीं, देखो वो एशेज हर साल खेलते हैं, हमें खेले हुए अरसा दराज हो गया, उसके बाद अब करोगे ना तो अब आवाम आएगी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। 10 साल तक रहते हो यार, उस वक्त तो 10 साल तक हो रहे थे सरकार। आप मैंने जब आपको एग्जांपल दिए उससे पहले चलते आ रहे थे, उससे पहले तो कोई बैन नहीं थे। मैं जो एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ क्राउड्स की, आप अपने पाकिस्तान का लास्ट क्राउड मैच दिखा लो जो यार, ये तो वर्ल्ड वाइड फैक्टर है ना कि पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी जितनी हीटेड है ना, उससे हीटेड राइवलरी नहीं है कोई भी, क्रिकेट में कोई नहीं है इस वक्त, ठीक है। क्योंकि मसला ये है ना कि हमारी वो सिर्फ क्रिकेट राइवलरी नहीं है, वो हमारी पॉलिटिकल राइवलरी भी है, वो हमारी पॉलिटिकल राइवलरी भी है, वो जो है हमारे दुश्मन के तौर पे हमारे सामने आते हैं, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, बात करने का था उनकी पिचेस, बॉल बाउंस होता है, बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, मतलब मज़ा आता है यार वो क्रिकेट देखने का। वो वाहिद एशेज वो वाहिद सीरीज है जिसमें मैं पूरा टेस्ट मैच बैठ के देख सकता हूँ और पूरा टेस्ट मैच एंजॉय करूँगा। मैं देखा ही, मैं 2 दिन देखी है पूरा टेस्ट मैच। पहले मैच के पहले इनिंग के अंदर भाई सबको था ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंग्लैंड कोलैप्स करेगा, और इंग्लैंड ने वही किया, इंग्लैंड ने कोलैप्स किया ना। जो रूट चला, जो रूट भी 0 पे गया, इसके बाद जो कैप्टन है बेन स्टोक्स भी 0 पे गया। सेकंड इनिंग नहीं पहली इनिंग में, पहली इनिंग्स के अंदर जो रूट 0 पे गया, बेन स्टोक्स भी 0 पे गया। मिचेल स्टार्क ने पहली इनिंग्स के अंदर बेन स्टोक्स को 10वीं दफ़ा आउट किया था। बेन स्टोक्स की 10वीं विकेट, मतलब स्टार्क 10 दफ़ा आउट कर चुका बेन स्टोक्स को। उसके बाद पूरी की पूरी इंग्लैंड लाइनअप आपकी पूरी की पूरी, वो स्टैट देखा फर्स्ट ओवर विकेट का, इट्स इनसेन, इट्स एब्सोल्युटली इनसेन। जस्ट नॉट फर्स्ट ओवर विकेट, फर्स्ट बॉल विकेट, एक स्टैट उसका, मैंने वो स्टैट देखा,
पहले मैं सुना फर्स्ट ओवर विकेट, जैसा शाहीन का फर्स्ट ओवर विकेट है कि वो बहुत सारी उसकी ओडीआई और T20s में मिला के बहुत सबसे ज़्यादा फर्स्ट ओवर विकेट्स उसी बंदे की है, शाहीन की. देन कम स्टार्क विद द टेस्ट मैचेस में फर्स्ट ओवर विकेट्स. देयर इज देन फर्स्ट बॉल विकेट, पहली बॉल पे भी 3 विकेट लेके बैठा हुआ है एशेज के अंदर, सिर्फ एशेज के अंदर, और फर्स्ट ओवर में 9 विकेट ली हुई है टोटल उसने. और आई वाज लाइक ओके, अब वो जो उसने पहली इनिंग में तो आउट किया, फर्स्ट ओवर में जो आउट किया वो कमाल था, लेकिन जो दूसरी इनिंग का फर्स्ट ओवर का आउट था, खूबसूरत. Oh, in the air! Oh, what a grab! Mitchell Stark! Full stretch to his left. Unbelievable! The world's best first over man in Test cricket ever. Stop in his tracks and move sharply to his left this time. It might have stuck on the pitch, but that is a tremendous effort. And to keep the ball above the ground, you often see Fieldsman will turn the ball onto the wicket, but he kept his arm in the right angle. Tremendous. It's out. He's kept the ball above the ground. Yeah, it's just sad. Good. भाई वो रोबोट के बच्चे हैं वो जेन्युइन रोबोट. यार एक सेकंड, अगर तुम वो कैच देखो ना, वो एक तो पहली बात अपने रिदम में था, बॉल कराने के बाद वो अपने रिदम में आगे जा रहा था. अभी वो उसके बाद जिस समय उसे कैच पकड़ा है, उसकी नीचे टांगे यूं स्लिप निकल गई, स्लिप हो गई थी उस पे, बट उसने फिर भी कैच नहीं छोड़ा. वन हैंडेड कैच, क्या खूबसूरत वन हैंडेड कैच. ऊपर से पहली इनिंग के अंदर इंग्लैंड ने कोलैप्स किया. नहीं, पहली इनिंग में इंग्लैंड बेहतर खेल गया ऑस्ट्रेलिया से. इंग्लैंड ने कोलैप्स ही किया. उनका उसके दो बाद चल गए थे ना, नहीं, उसके अब बाद ब्रोक चल गया था, ब्रोक की 50 है. एक और प्लेयर किसी की 50 नहीं है, ब्रोक की 50 है, निकाल लो. किसी की 50 नहीं है, निकाल लो. सर्च लगा, लगी शायद अभी निकालूंगा, अब निकालो, पकड़ो मोबाइल अपना. हरी ब्रुक की 50 है, 49 था, 50 है हरी ब्रुक की. 52 स्कोर है, मैं भी बता रहा हूँ 42. सरकार, मैंने बाद में भी बैठ के दोबारा 10वां सोचा था कि किसी उनके फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ, सेकंड इनिंग की बात नहीं कर रहा. 42. देख लेना, दोबारा सर्च कर. अभी स्टार्ट चेक कर रहा अभी स्टार्ट चेक कर लो, है, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं. अभी हाँ, स्टार्ट चेक अभी चेक कर लो. Ashes 2025 England tour first match. और इसी के England, साथ sorry, इसी के साथ England first innings Harry Brooks 52. कितना 52 मैं हार मानता हूँ. बकवास करता है. सो आई एक्सेप्ट. साला देखता है नहीं, बातें की जाता. मैंने पूरा टेस्ट मैच देखा था. हैरी ब्रुक की 50 थी, एक और प्लेयर का भी 40 प्लस स्कोर था. देखो और इसको दो नहीं, प्लेयर चल गए थे, इसी वजह से 200 से ऊपर इसको स्कोर अच्छा खेलना नहीं कहते. सुनो, कहाँ ये 200 से ऊपर, पहली इनिंग का इंडिया का स्कोर, इंग्लैंड का स्कोर 200 से 172 है. 200 200 की लीड, 200 का टारगेट दिया था, 205 का टारगेट दिया था. चार का. ओह 205 का टारगेट मतलब बन गया था. लेकिन चलो, पहली मैं कोलैप्स वो होता है, एक दो प्लेयर्स का चलना, ये नहीं कहता कोलैप्स हुआ है. ऑस्ट्रेलिया का भी कोलैप्स हुआ है. हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं उसी भी आ रहा था. फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया का भी कोलैप्स हुआ है. उसी भी आ रहा था. मैं जब मैच देख रहा था ना, मुझे एक स्टैट कंपैरिजन हो रहा था कि एवरेज पेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स एंड एवरेज पेस ऑफ इंग्लैंड बॉलर्स. ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की जो एवरेज पेस थी ना, वो थी 137, और इंग्लैंड की एवरेज पेस 143 के करीब थी. जोफ्रा आर्चर वुड पेस 147, 151, 152. इसे मेरे ख्याल से वुड के अलावा कोई भी 150 प्लस बॉल नहीं कर रहा. कार्स ने भी जो है क्या नाम है, खूबसूरत बॉलिंग की, जिसका बॉल बहुत प्यारा अंदर आ रहा था. मसला फिर सेकंड इनिंग्स में क्या हुआ है, जोफ्रा आर्चर जो पहली इनिंग्स के अंदर 140 फेंक रहा था, 147, 150 फेंक रहा था, वो 136, 137 बॉल कर रहा था. आर्चर से मेरा एक सवाल, ये सेकंड डे था, दिस इज नॉट द फिफ्थ डे. ये तुम आप थक गए हो. इतना थके हुए हो कि आपसे बॉल नहीं निकल रही, आप 130s में आ गए हो. 150 से स्टार्ट करते हुए आप चलो 140s में रहते, मैं कहता चलो ठीक है 140. और ये भी नहीं कि आप सारे मैचेस 30 ओवर्स के मैचेस हैं, 30 to 40 ओवर, इवन 50 ओवर मैच भी नहीं है. 50 ओवर पूरा नहीं हुआ. 50 ओवर भी पूरा मैच नहीं है. पहला मैच हाँ वनडे से भी कम है. तुम इतने हद थक के हो कि बहस की तुमसे सीधा 150 से तुम उठ के 130s पे आ गए. पहले मुझे जो फील हुआ पहले इस पूरे एशेस के पहले टेस्ट में, फर्स्ट इनिंग्स जो इनका इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा बैकबोन थी ना, वो उनकी पेस थी. वो पेस जो थी ना, उस पेस ने जो है ना प्लेयर्स को, पहले इनिंग में एक तरफ से जब स्टार्क ने बॉलिंग की ना, सबने कहा आउट क्लास, बेहतरीन, इससे बेहतर बॉलर. अगली साथ ही जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग स्टार्ट हुई, तो जब आर्चर ने बॉलिंग की थी ना, सारे कहते हो ये पेस, दिस इज द कंपैरिजन, नाउ दिस इज द मैच. एक तरफ से स्टार्क कर रहा है, एक तरफ से आर्चर लगा हुआ है.
दूसरा ये था, इनिंग में आके आर्चर साहब इतने थल्ले पड़ गए कि मैं उसके बाद ना अभी पहली इनिंग में देखा जाए ना तो कह सकते हैं आप बेन स्टोक्स ने जो भी स्ट्रेटजी यूज़ की बॉलर्स को यूज़ करने की खूबसूरत थी। उस बंदे का ना उन्हें ट्रेविस हेड ही लड़ा है। मैं तुम्हें बेसिकली बताऊं, दूसरे अगर वो innings में ट्रेविस हेड की विकेट निकल जाती ना, अगर शुरू में ट्रेविस हेड की विकेट निकल मैच जाती, बहुत चेंज हो जाता। मैच ऑस्ट्रेलिया हार रहा था। ऑस्ट्रेलिया टेक्निकली मैच हार यार रहा था। देख हुआ बताऊँ क्या है, रात को ना जिससे उनको किसी को भी नहीं पता था कि ओपन कौन करने आ रहा है। अगर तुमने देखा होगा ना तो वो जो बॉय जिसने डेब्यू किया इस सीरीज में वो खड़ा हुआ था और कमेंटेटर से कह रहे थे कि who will be the opening pair, who will complete the opening pair। और उस समय ट्रेविस हेड आया था ना, लोग परेशान थे कि ट्रेविस लास्ट टाइम 5th नंबर पे आया था। और ट्रेविस हेड के सबसे ज़्यादा जो रन जो उसने किए हुए ना वो 5वें नंबर की पोजीशन पे किए हुए ट्रेविस हेड ने। ओपन आया, उस बॉय ने ये नहीं देखा कि यार टेस्ट मैच है, 4 दिन पड़े हुए हैं, उसने कहा भाई आज ही खत्म करूंगा मैच। उस बंदे ने फिर जो मारना शुरू किया, बेन स्टोक्स ने 62 बॉल्स पे 100 यार। उस बंदे ने बेन स्टोक्स ने पोस्ट मैच जो उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पोस्ट मैच इंटरव्यू हो रहा था, उसमें उसने कहा है, कहता है वी आर शेल शॉक्ड। उसके अल्फाज है, कहता है वी आर शेल शॉक्ड, कहता है आई हैव एक्चुअली ट्राइड 4 स्ट्रेटजीज, नथिंग वर्कड, नथिंग। कहता है इट वाज सिंपली ट्रेविस ब्रिलियंस के वो जिस तरीके से मार रहा था ना, वो हर बंदा कह रहा है। मिच स्टार्क ने कहा है, we didn't, वो कॉन्टे ने कहा था, किसने कहा था, we didn't lose from the team, we lose from the man। वो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। स्मिथ कह रहा है कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जो ट्रेविस हेड ने किया। कहता ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर। ट्रेविस हेड ना सब मेरे ख्याल से एक्चुअली राइट नाउ गोट लेवल स्टेटस में चला गया ऑस्ट्रेलिया के। नहीं ट्रेविस हेड जो है ना, ट्रेविस यार अगर तुमने गोट लेवल, अगर तुमने परफॉर्मेंस देखनी है ना किसी की परफॉर्मेंस, तुम बेन स्टोक्स की वो परफॉर्मेंस देखो जो उसने 2019 में दी थी गालिबन। सरकार मैं देखी है वो भी यार जिस जो तरीके से से किया था वो क्या कहा था उसने, लीच खड़ा हुआ था उसके पीछे, वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन था जो कमेंटेटर था, उसका नाम से जेहन में नहीं है। कहता है इयन वैली होगा, नहीं पता मुझे सही याद नहीं आया। कहता है लीच you are my match winner, you are the legend for me, this might be the क्या कहना चाहिए, the most important one run, the most important one run in the cricket history। और मजे की बात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू नहीं था और कंपायर ने एलबीडब्ल्यू को अलग दे दी थी। उसके बाद रन आउट हो रहा था, नेथानियल लाइन के हाथ से बॉल छूटा था, और फिर जो है क्या नाम है बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से वो मैच खत्म किया था ना यार। वो मैच जब ये स्टार्ट चल रही थी मिड इनिंग्स में, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, सारे ये कहते या जो इंग्लैंड फैंस से, ये मैच ड्रॉ हो जाए, 12वीं आर्मी तो चुप। हाँ कि मैच ड्रॉ हो जाए, किसी तरह से मैच ड्रॉ हो जाए, कि मैच तो हार ही रहे, मैच ड्रॉ हो जाए, बस ड्रॉ हो जाए, आउट ना आउट। एक गई, दूसरा गया, तीसरा गया, लेकिन फिर बेन स्टोक्स की बिजनेस यार। अच्छा स्टोक्स का मैं उस दिन उसने बताया कि व्हाई एम आई इन द टीम, उसको क्योंकि उससे पहले बेन स्टोक्स की बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। बेन स्टोक्स को नहीं का एक सीन चल रहा था बेन स्टोक्स का, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्या यार हुआ ये था बेसिकली जब कार्लोस ब्रैथवेट ने उसको छक्के मारे थे ना T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद ना वो डिप्रेशन में चला गया था। वही ना, उसके बाद ही ओवरकम दैट, ही केम बैक इनटू द टीम एंड वो ब्रिलियंट मैन ही है। वो जो उसका वो है ना, जो उसने आखिरी शॉट मारी और शॉट मारने के बाद ये किया और इसी याद से पूरा स्टेडियम उठा है, वो सिनेमा है, प्योर सिनेमा। उसके यार अब कल का जो मैच जो मतलब एशेस ये वाला जो मैच हुआ ना स्पेसिफिकली, इसके अंदर ना ट्रेविस हेड ने यार मैं हैरान था वो जो टेस्ट मैच को जिस तरह से वो खेल रहा था। उसने टेस्ट मैच देखा ही नहीं ना, उसने T20 समझ के मारा है। बाद में क्या 5 दिन चलाना है, मैच आज ही खत्म करेंगे, आज जब सारे पिछली इनिंग। ट्रेविस हेड का सबसे बड़ा एक मसला है, इनकंसिस्टेंट है थोड़ा सा, इन द सेंस जिस दिन वो चलता है ना, नहीं मतलब ऐसा नहीं टुल्ले मार के आउट होता है, प्रॉपर शॉट मार के आउट होता है, लेकिन वो जब उसको ये है कि वो सेटिंग में थोड़ा टाइम लेता है। वो जब वो सेट हो जाता है ना, उसको हर बॉल फुटबॉल नजर आता है, फिर नहीं छोड़ता, उसे हर बॉल फुटबॉल नजर आता है। और जो उसके बल्ले पे चढ़ गई बॉल, और जो एक ऑस्ट्रेलियन था जो कि मुझे बहुत पसंद था इस सबके बाद, जिसने मार नहीं होता, डेविड वार्नर था। डेविड वार्नर का भी स्टाइल था,
डेविड वार्नर तो पागलों की तरह मारता था ना उस बेचारे के साथ भी थोड़ी सी ज्यादतियां हुई हैं वो यार। वो उसका देखो उसके बाद career केसेस उसका के थोड़ा खराब वो केसेस के हुए थे, वरना जो भी उसका सीन था। उसका कैरियर स्टीव स्मिथ से ऊपर होना था उसका। उसने जो उसकी कैप्टेंसी बहुत स्ट्रांग थी उसकी कैप्टेंसी। बट ओवरऑल ऑल जोक्स अपार्ट, एशेस वाज ब्रिलियंट। 2 दिन में एक मैच आप खत्म। भूल रहे हैं कि अभी एक चीज हम मिस कर रहे हैं। ओए इमर्जिंग क्लब, इमर्जिंग कप, ओ यस एशिया यस कप, यस यस emerging फाइनल है आज rising तो। stars। आज तो फाइनल है भाई। ये क्या टोपी ड्रामा चल रहा है? मतलब ये कोई क्रिकेट चल रही है, ये मूवी चल रही है? आपका मैच कौन सी वाली मूवी की बात कर रहे हैं? पहले बात करेंगे हम कौन सी वाली मूवी की बात हो रही है। पहले हम करेंगे फर्स्ट सेमीफाइनल वाली, इंडिया बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश की मूवी। अच्छा जी 194 आपने कर दिया। 194 बांग्लादेश ने अच्छा स्कोर है यार। बहुत आउट क्लास स्कोर, ठीक है राइट। और इतना आउटस्टैंडिंग किस्म का आया, ठीक है 194। इंडिया को चेज नहीं कर पा रहा था आखिरी बॉल पे। नहीं, मैंने तो यहाँ तो सुना है, मैंने वो मैच देखा नहीं, मैंने सुना है कि भाई वो तो मतलब कैच ड्रॉप हो रहे हैं कि चलो कैच ड्रॉप होना समझ आते हैं, कैच ड्रॉप हो रहे बाउंड्रीज हो रही हैं। हाँ भाई फील्डिंग बहुत खराब थी, इंडिया बहुत मुश्किल से जीत रहा था वो और मैच। उसके बाद और वो आखिरी बॉल ओवर 4 रन, बहुत स्कोर है। आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए थे। कीपर के हाथ में बॉल, कीपर के पास बॉल जा रही है, कीपर के पास बॉल नहीं गई, उसने शॉट मारी, कीपर को उसने पकड़ाई, कीपर 1 रन हुआ था, दूसरा रन भाग रहे थे, कीपर अपने हाथ में रख के आराम से खड़े होकर और अगर वो 2 रन नहीं भी लेते तो आउट में हारा होते। कीपर ने थ्रो की, मिस की, उन्होंने भाग के 3 रन लिए। ठीक है 3 रन हो गए, सुपर ओवर में चली गई बात चली गई सुपर ओवर में। सबने कहा भी सुपर ओवर में चली गई है, बॉटलर्स ऑफ द टीम। और बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान आर वन ऑफ द 2 टीम्स जो बहुत बॉटल करती हैं एंड मौकों पे आके ना, इंपॉर्टेंट मौकों पे मैच अपने हाथ से गंवा देती है। और मुझे भी यही लगा था, मैं मैच देख रहा था, सुपर ओवर आया जो सुपर पहली बॉल बोल्ड। अच्छा नहीं, अब ना इंडिया के पास समझ करो, ये नहीं अभी शर्मा, ये नहीं है। इंडिया का ना एक प्लेयर है जो अभी 14-15 साल का है। कब से कितने साल हो, 14 साल का? नहीं अभी 14.5 साल लोग कह रहे हैं नहीं इतना छोटा नहीं है यार, इतना छोटा नहीं है। पिछले आईपीएल में आया है, पिछले आईपीएल में उसका डेब्यू हुआ है। 14.5 साल उसकी उम्र है, 14 साल 300 के करीब दिन है। 15 साल कौन 15 साल के लिए, तो 16 साल के लोग फिर भी बहुत छोटा है यार। शक्ल से नजर आता है साले की, दाढ़ी के बाल वो भी क्लीन शेव नहीं है, बाल ही नहीं आए, इतना वो छोटा बच्चा है। वैभव सूर्यवंशी बहुत आउट क्लास खेला उसने, सबसे ज़्यादा छक्के उसके पूरे टूर्नामेंट में, सबसे ज़्यादा रन इस वक्त उसी के, इवन के अभी दूसरे नंबर पे मास ताकत है, लेकिन सबसे ज़्यादा रन उसी के। अब सुपर ओवर है, वो बंदा जो एक ओवर में 5-5 3-3 4-4 छक्के मार, तुम उसको भेजो। नहीं, यही तो यहाँ पे तुम यहीं पे तुम गलत हो। इन्होंने नहीं तुम यहाँ पे गलत हो। क्यों? सूर्यवंशी जो है ना वो नई बॉल का प्लेयर है, नई बॉल पे छक्का तुम भी मार लोगे। सर सुपर ओवर में नई बॉल मिलता है, नई बॉल नहीं मिलती, पुरानी बॉल होती है, पुराना बॉल होता है। चलो पुराना बॉल ना भी हो, तुम भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारी टीम का सबसे बड़ा प्लेयर है, चलो ठीक है 1 मिनट, पहला बॉल बोल्ड, अब तो भेजो दूसरा बंदा बोल्ड नहीं, दूसरा बंदा जो शॉट खेला कैच आउट हो गया। इंडिया ने सुपर ओवर का टारगेट दिया है एक स्कोर। अच्छा बांग्लादेश, अब ये खत्म हो जाता अगर सुपर बांग्लादेश, अगर सिंपल तरीके से बांग्लादेश आगे चलो। नो विल गो फ्रॉम अबव फ्रॉम हियर। छक्का मारने के चक्कर आए वो उनका कैप्टन और उनके साथ एक और बंदा आया। अब आया बांग्लादेश के एग्जाम, क्या तुझे याद हो इन्होंने एक मेन टीम ने भी इंडिया के साथ यही हरकत की थी कि छक्का मारने के चक्कर में 3 विकेटें गंवा दी थी, 6 बॉलों पे 3 स्कोर चाहिए थे, नहीं कर पाए थे। उनका प्लेयर आया, भाई 1 रन चाहिए तुझे, फुल किस्म का हेल्दी, मैंने कहा 1 रन चाहिए हो जाएगा। उन्होंने फास्ट बॉलर नहीं लगाया, स्पिनर लगाया अपना, कोई यश शर्मा के नाम था, ठीक है करी बॉल हवा में, हाथों में कैच, पहली बॉल 1 विकेट। लो जी 1 मिनट रह गए, सुपर ओवर दोबारा आ रहा और ये ना बांग्लादेश को पड़ जाएगा। मैं सोचा कहना बांग्लादेश जीत गया, ठीक है अगला प्लेयर है, उनका यार बॉल टच कर ली, तू बॉल टच कर ली, उनने बॉल फिर नहीं टच की, वाइड हो गया मैच हार गया। तो टेक्निकली बांग्लादेश मैच नहीं जीता, इंडिया यार इतना। उसके बाद दूसरा मैच पाकिस्तान से श्रीलंका, पाकिस्तान ने भी जिसे कहते हैं ना हर कसर छोड़, पहला मैच पूरे टूर्नामेंट का जिसमें मासूदाकत आउट हुआ, उसके बाद हमारे बॉलर्स ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना कि उबैद शाह पहले ओवर में 20 स्कोर काट के खा के बैठे हैं। भाई ये चल क्या रहा है इधर क्रिकेट खेलने। अच्छा सुनो उस मैच में पाकिस्तान बहुत जल्दी आउट हो गया, मासूदाकत आउट हो गया, टीम पूरी बैठ गई थी, ठीक है मुझे लग रहा था 130 स्कोर भी नहीं हो रहा। एंड पे आके अहमद दानियाल ने आके 2-3 छक्के मारे, शाहिद अजीज ने 1-2 छक्के मारे, गाजी गौरी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चला। 150 स्कोर हो गया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिफेंडेबल हो गया, पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी बेहतर चली, आजकल कर दें। आपको ना मासूदाकत
सिर्फ बैटिंग से नहीं बॉलिंग से भी हाँ, जितवा रहा था। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया क्योंकि ये सेमीफाइनल है तो हम इसको बॉलिंग नहीं देंगे कि विकेट निकाल देगा। अब मैच हमने भी एक ओवर नहीं कराया, एक ओवर नहीं करवाया बस ताकत से उन्होंने। यार साद मसूद ने कितनी खूबसूरत बॉलिंग की थी यार अच्छी बॉलिंग है, लेग ब्रेक, लेकिन यार जब वो सुफियान मुकीम सुफियान मुकीम ने बॉलिंग की है, उस बंदे ने जो वो आगे बीच में विकेट निकाली है ना, उसने मैच पूरा पलट दिया और एंड तक वो ले गए। शुक्र है बादशाह थे वो सुपर उबैद शाह नहीं, शुक्र ये है कि उबैद शाह वो कम नहीं, शुक्र ये ड्रामा जो हरकत हुई है, अंपायर ने गलत एडमिट दे दिया, पूरा लेग स्टंप मिस हो रहा है यार। अच्छा वो मैं नहीं कहूँगा जो गलत है, पूरा लेग स्टंप मिस हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है वो इतना था कि वो अंपायर कॉल नहीं था, नहीं था, अंपायर कॉल था ही नहीं। वो बॉल जिस तरीके से बॉल बाहर निकल रहा था ना, लेग स्टंप पूरा मिस हो रहा था। अंपायर की कौन सी आंखों में गोटियां लगी हुई थी वो मुझे समझ नहीं आई, पूरा लेग स्टंप मिस हो रहा था वहाँ पे। खैर अब फाइनल है, आज फाइनल है, क्या लगता पाकिस्तान है? वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान जीत रहा है क्योंकि जो परफॉर्मेंस चल रही है ना एज अ बांस ताकत की, फाइक की, गाजी गौरी की और नईम की इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन नईम ना इम्पैक्ट डाल रहा है थोड़ा बहुत ही। T20 में 20-25 स्कोर जो है इम्पैक्ट डाल जाता है। सो लेकिन वो 20-25 स्कोर आता है उसकी कम बॉलों पे, वो इतनी बॉलिंग नहीं जाया करता, विच इज़ गुड, अच्छा चल रहा है। कल हमने ये सेमीफाइनल में हमने ये भी देख लिया पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप अच्छा खासा लंबा है, शायद अजीज़ अहमद, दानियाल, गुड थिंग है। देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह पाकिस्तान खैर का कुछ नहीं होता, लेकिन एक अच्छी चीज़ चल रही है। होप सो पाकिस्तान जीत जाए। हांगकॉन्ग 6 जीते, अब बस दुआ ये है कि हम ये भी जीत जाएं और अल्लाह करे जो आगे आने वाला हमारा T20 वर्ल्ड कप है हम वो भी जीत जाएं। T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, श्रीलंका में हो रहा है, अल्लाह करे कि हमने तो खाली श्रीलंका में खेलना, इंडिया में आए, इंडिया को फाइनल खेलने का मौका ना मिले, इंडिया में फाइनल ही ना हो। इंडिया क्योंकि चाह यही रहा है कि फाइनल इंडिया में, जो कि अब हो नहीं सकता अगर पाकिस्तान फाइनल पहुंच जाएगा। पाकिस्तान ना जीते वर्ल्ड कप, जीत जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर इसने नहीं भी जीता फाइनल फाइनल पहुंचे पहुंच जाए, ताकि इंडिया में फाइनल ना हो, फाइनल ताकि न्यूट्रल स्पेस श्रीलंका में हो, फिर मज़ा आएगा। लेकिन श्रीलंका का एक और मसला भी है ना, वहाँ बारिशें बहुत होती हैं और ना आपके मैचेस जो है बहुत सारे ड्रॉ होते हैं, यार कोई बात नहीं, विच इज़ फाइनल नहीं, फाइनल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फाइनल को बिल्कुल छोड़ देंगे, फाइनल करवाएंगे वो। बाकी ये कि बाकी टीम आपकी अच्छी और ये, लेकिन आपकी बॉलिंग इस वक्त माठी अभी चल माठी रही चल है। रही है, कोई नहीं, उसको थोड़ा सा इसके ऊपर हम काम करेंगे, इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, हमारी टीम काम करेगी, हम बस दुआएं कर सकते हैं। और चलो अब तक के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही, आप सबसे ज़्यादा चाहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं, अभी भी चल रहे हैं, अभी होता है नेक्स्ट मैच के अंदर जो है, नेक्स्ट मैच नेक्स्ट पॉडकास्ट तक नेक्स्ट वीक जब हम करेंगे तो सेकंड टेस्ट का भी रिजल्ट आ चुका होगा, इंडिया का साउथ अफ्रीका एशेज का भी दूसरा मैच स्टार्ट हो चुका होगा, दूसरा मैच स्टार्ट हो गया होगा, अभी चल रहा हाँ, होगा। start लेकिन हो अगर गया इन्होंने होगा। 2 दिन में खत्म करना हो तो हमारा हो सकता है एशिया खत्म कप का हो रिजल्ट आ जाए। चुका होगा, ट्राई एशिया कप का रिजल्ट आ चुका होगा, ट्राई सीरीज का कुछ ना कुछ रिजल्ट फाइनलाइज हो रहा होगा, फाइनलाइज हो रहा होगा। तो गुड थिंग्स आर अहेड, सो देखते हैं क्या बनता है। दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तानी टीम के लिए भी, और आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह खुदा हाफ़िज़। हाफिज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।